हेलो एवरीवन, वेलकम टू द री एंड सिल्क टैरो। मैं हूं आप सबकी दोस्त री, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और जो है बेल बटन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आए सारे वीडियोस की। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर शेयरिंग द लव, रिस्पेक्ट एंड ब्यूटिफुल कमेंट्स। ओके, सो आज एक और रिक्वेस्टेड रीडिंग लेके मैं आई हूँ। इसके पहले मैंने क्रश का रीडिंग डाल दिया है, सो इफ यू वांट टू चेक आउट, ऑलरेडी ये अपलोडेड है। ये है आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। अब ये सबके लिए वैलिड है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो या सेपरेटेड हो, बट यस आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए सो दैट हम उनका करंट फीलिंग्स आपके लिए जो है वो जान पाए। ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिए ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो मैसेजेस रेजोनेट करे प्लीज उसी को लेना, जो ना रेजोनेट करे प्लीज उसको जाने देना। साथ ही साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हो, और ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो लड़का लड़की सबके लिए वैलिड है। ठीक है, सो प्लीज अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए एंड लेट्स चेक आउट कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए फिलहाल क्या है। ठीक है, सो बहुत टाइम बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ करंट फीलिंग्स, क्योंकि ये भी एक रिक्वेस्ट आया था बहुत टाइम से। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपको लेके। ठीक है, लेट्स चेक दैट आउट। अच्छा, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। 10 of fire, Ace of water, 5 of earth, 6 of water, King of water, nice, Queen of water. Wow, you have got the King of water and the Queen of water. That is a match. Congratulations. Okay. सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है द 10 ऑफ एयर, यानी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो जो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ वो फिर से मैं यहाँ पे दोहराऊंगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि टैरो जो है वो एनर्जीज को रीड करते हैं, ना कि स्पेसिफिक साइंस को। ठीक है, सो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पे आए हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर साइन आए हैं। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आए हैं वो है 6, 10, 5, 10। ओके, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग 10, 10 बहुत ज्यादा देख रहे हो, या 11, 11, या फिर 10, 11 ऐसे नंबर्स देख रहे हो। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है या फिर बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जून, मई। ठीक है, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट है, जनवरी भी। ऑल राइट, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ एयर, जो कि दिखाता है कि एज ऑफ नाउ आप दोनों में चीजें बहुत स्मूथ नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 10 है इनफैक्ट, और 10 जो है वो कंप्लीशन की बात करती है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ऑफकोर्स नॉट फॉर ऑल, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपका शायद कोई फाइट हुआ है, या कोई ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन हुआ है, या फिर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आप हर्ट फील हुए हो। आपके पर्सन भी हर्ट है बाय द वे, हाँ, सिर्फ आप नहीं हो, आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत पेन में है, और वो बहुत ज्यादा बर्डन्ड है। ठीक है, मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन लाइफ इन जनरल उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन चल रहा है। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ वो डील कर रहा है, शायद काम में ज्यादा काम ले लिया, या फिर फैमिली में कुछ चल रहा है, या फिर आपके साथ ही शायद चीजें बहुत ज्यादा उलझ गई है। ठीक है, जिसको सुलझा नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक उनको किसी ने कुछ ऐसा बोला, या फिर उनका शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा चीटेड और बिट्रेड फील कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया है यहाँ पे, बट मे बी आपने कुछ ऐसा फोटो डाला, या फिर कुछ ऐसा स्टेटस डाला, या फिर कुछ ऐसा किया जिसके लिए उनको लगता है कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया। ठीक है, फॉर वट एवर रीजन। नाउ यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत लोग हो जो लोग मैरिड हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कपल आया है, किंग ऑफ वाटर एंड क्वीन ऑफ वाटर, जो कि दिखाता है कि आप लोग बहुत टाइम से आइदर रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो। ठीक है, सो डेफिनेटली यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ डीप फीलिंग्स फॉर ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए कुछ ऐसे रिश्ते आए हैं जहां पे आप सालों से इनको जानते हो। ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी न्यू रिलेशनशिप, या फिर 1-2 हफ्ते वाली रिलेशनशिप नहीं है, ये काफी डीप रिलेशनशिप है, जहां पे आप दोनों एक दूसरे के लिए
ट्रू लव फील करते हो, ठीक है। डेफिनेटली देर इज लव ओवर हियर, ठीक है। मोर देन द लस्ट देर इज लव, ओके। और ये म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि आप प्यार करते हो आपके पर्सन नहीं करता या वाइस वर्सा, दिस इज म्यूचुअल। आप दोनों एक दूसरे को एक स्पेशल पर्सन मानते हो एंड मेजॉरिटी के लिए अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो फिर आप आगे जाके इस पर्सन के साथ शादी भी करना चाहते हो, ठीक है। यू गाइज आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, भले ही अभी प्रॉब्लम चल रही है जैसा भी है, बट आप दोनों आगे जाके शादी करना चाहते हो, ठीक है। सो आई कैन सी दैट इट्स म्यूचुअल एंड यू गाइज आर परफेक्टली मैच्ड फॉर ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे एक कपल आया है, ठीक है, जो कि दिखाता है बहुत लोगों के लिए आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे आया है 6 ऑफ वाटर, जो कि है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा रेमिनिसाइज कर रहा है, ठीक है। आप लोगों की जो भी मोमेंट्स था वो सोच के ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस मोमेंट में वो आपके साथ नहीं है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, बट वो आपको बहुत ज्यादा मन ही मन सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में ऐसे सिचुएशन सोच रहे हैं जहां पे आप दोनों एक साथ थे, आप लोग खुश थे, आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड द रिलेशनशिप वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वो चीजें वो काफी ज्यादा यहाँ पे मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली अगर वो आपसे दूर है तो वो बहुत अकेला फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ अर्थ दिखा रहा है कि ये पर्सन दूर होके आपसे खुश तो नहीं है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है, उनको एक लॉस की फीलिंग आ रही है, ठीक है, कि उनके लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा जो है, जो कि आप हो, वो उनके साथ नहीं है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, बट देन फॉर अ सर्टेन रीजन आपका डिसीजन अलग है, उनका डिसीजन अलग है, तो उसको लेके हो सकता है कि उनको बहुत ज्यादा मेंटल ऐसे एंजाइटी हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों है, मतलब हम लोग तो एक ही राह पे चलने वाले हैं, मतलब या हस्बैंड वाइफ, बट देन क्यों ऐसा सिचुएशन आया जहां पे हम दोनों एक दूसरे से दूर है, जुदा है, और हमारे पास यादें ही है, ठीक है। हम लोग अभी क्यों एक हैप्पी मोमेंट में नहीं जी पा रहे, ठीक है। तो बेसिकली उनका जो फीलिंग्स है, लव खत्म नहीं हुआ है, लव डेफिनेटली है, ठीक है। विद द एस ऑफ वाटर उनके दिल में आपके लिए प्यार अभी भी है, अगर पहले नहीं था तो अब तो डेफिनेटली है, ठीक है। विद द एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स, इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि पहले अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे आप हर्ट हुए हो, अभी जब वो हर्ट हो रहे हैं वो एक्चुअल में समझ रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि इंसान जब साथ होता है तो उनका कदर लोग नहीं समझ पाते, राइट। उनको हर्ट कर देते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको इतना टाइम नहीं देते, बट जब सेम चीज उस पर्सन के साथ होता है ना, तभी उनको समझ में आता है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज फीलिंग योर इम्पोर्टेंस, ठीक है। आप उनके लिए कितना मायने रखते हो वो ये चीज डेफिनेटली फील कर रहे हैं, आपके लिए प्यार है और बढ़ रहा है, इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहां पे उनको ये लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया जिससे वो चीटेड है, बिट्रेड है, तो उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि आप जो उनसे इतना प्यार करते हो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल। तो अगर कोई जाके उनके कान में कुछ बोल रहा है आपके अगेंस्ट, तो वो अपने लॉजिक और हार्ट दोनों को लेके बहुत ज्यादा वॉर में है, ठीक है, कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज वो आपको डायरेक्टली वो चीज बोल नहीं रहे हैं, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मांग रहे हैं, बट आप दोनों ही एक दूसरे में एक दूसरे को लेके खोए हुए हो, ठीक है। सो ये चीज बहुत ही एविडेंट है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल व्हाट्स कमिंग अप। सो गाइज, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, यार मस्त वाला एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो, बताओ कैसी लग रही है आपको रिक्वेस्टेड रीडिंग्स, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। एंड यस गाइज, ये सारे जनरल रीडिंग्स है जो चैनल पे होता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो गाइज आज ही लास्ट डे है, प्लीज कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि आज ही डिस्काउंट आपको मिलेगा पेड पर्सनल रीडिंग का, तो आप अपना बुक करा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम द ऑरेकल व्हाट्स कमिंग अप, क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। ओके, वी हैव गॉट पॉइज्ड, नंबर 48, 12 और 3, हैप्पी हैप्पी, ऑल दैट ग्लिटर्स
एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना उनका एनर्जीज मिक्स्ड है, हैप्पी है, सैड है। तो आप इधर ही देखो, इधर एक साइड आए है हैप्पी हैप्पी और एक साइड आए है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली उनके मन में बहुत ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स है। वो आपको सोच के बहुत हैप्पी होते हैं, जो कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि वो आपका साथ बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बट आप दोनों के बीच अभी जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस चीज को वो खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वो नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो। ओके, सो यहाँ पे जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स के साथ जैसे मैंने बोला कि वो कुछ सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी मिलने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एंड साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा है कि आप जो उनसे इतना प्यार करते हो, क्या सीरियसली ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उनको प्यार करना बंद कर दोगे? मतलब एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप उनको छोड़ दोगे, या फिर आप आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, कांटेक्ट नहीं करोगे, जो भी है आपका सिचुएशन। सो उनके मन में ये एक दुविधा भी है कि आखिर आप क्या करने वाले हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप बहुत मिनिमल टू नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, जिसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन का फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, फील कुछ करते भी है, नहीं करते है, कुछ आइडिया आपको नहीं है, ठीक है। विद द पॉइज कार्ड डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के बीच में। बहुत टाइम से अगर आप लोग बात नहीं किए हो तो वो डेफिनेटली चाहता है कि ऐसा कुछ हो, सो दैट एक बैलेंस्ड कम्युनिकेशन आप दोनों में आए, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं है, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे एक वाइब आया कि वो चाहते हैं इस चीजों को वेंट आउट करना। अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, अगर उनके मन में दुविधा है, तो वो चाहते हैं कि वो हो, मतलब आपके सामने वो बात करे, ठीक है, फेस टू फेस बात करे, बट वो हो नहीं रहा है फॉर सम रीजन। ओके, सो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 48, 12 और 3, 26 और 8, 16 और 7, 33 और 6, ठीक है। ये मंथ्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च, अगस्त, जुलाई एंड जून, ठीक है। आप में से किसी का बर्थडे भी हो सकता है। ऑलराइट, तो मैं एक कार्ड दूंगी कि क्या आपको इस पर्सन से कांटेक्ट मिलेगा। स्पेसिफिकली ये नो कांटेक्ट लोगों के लिए है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कांटेक्ट आए उनके पर्सन से। सो आई टेक 3 कार्ड्स एंड आई नॉट टेक एनी रिवर्सल्स, पहले मैं बोल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या आपके पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देती हूँ गाइस, पेड पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आज लास्ट डे है, प्लीज बुक कर लीजिए, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। ओके, वी हैव गॉट 7 ऑफ वाटर, दैट इज द 7 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ एयर। नहीं गाइज, अभी फिलहाल इस इंसान से कांटेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तीनों कार्ड ही मैंने निकाला, तीनों कार्ड ऐसे है कि वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है, वो बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी सैड दोनों ही फीलिंग्स यहाँ पे आए हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कंफ्यूज्ड एंड कहीं ना कहीं वो जो है रिजुविनेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई और उनको प्रपोज कर रहा है तो वो उन पे ध्यान दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी ऑफर्स, और वो बहुत ज्यादा खुद पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहा है, एंड साथ ही साथ वो इंट्यूटिवली इस सिचुएशन के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। सो अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय।